सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। एक राम की सारी राया, एक हवा और पानी, एक हवा और पानी, एक ही जोत जले सब ही में, क्यों नहीं सोचे प्राणी, क्यों नहीं सोचे प्राणी। मन की आँख से देख रे भैया, कोई नहीं है गैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। चार दिनों के जीवन को तू रंग ले प्यार के रंग में, रंग ले प्यार के रंग में। मोह माया में बंधना नाही, चाले ना कोई संग में, चाले ना कोई संग में। शुभ कर्मों से भर ले झोली, कर ले जग की सैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। राम है दाता सारे जग का, उसकी देन है भारी, उसकी देन है भारी। बिन मांगे वो झोली भरता, ऐसा पर उपकारी, ऐसा पर उपकारी। उसके नाम का सिमरन करके भाव सागर से तैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। नींद
बुझ गए दिल आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके
सोया दर्द जगाता है, क्यों घायल को तड़पाता है, क्यों सोया दर्द जगाता है, क्यों सोया दर्द जगाता है, क्यों घायल को तड़पाता है, क्यों घायल को तड़पाता है। ये तीर है तेरे तन नहीं, ये तीर है तेरे तन नहीं, मुझे चैन नहीं, मुझे चैन नहीं। ऐसा मौका के लिए मैं तो इंतजार करा हूँ कि मजदूर और मालिक के बीच में कोई फर्क ही न था। मालिक जैसे कोई नाम भी रहता है तो काम तो वो भी मजदूर जैसा ही करता है और मजदूरों का ट्रस्टी बनकर वो रहता है। लेकिन वो जमाना तो जब आना है तब आता है। आज तो हमारे पास मालिक तो पड़े हैं, मजदूर पड़े हैं। कोई मालिक ऐसा नहीं है कि जो मजदूरों के खातिर वो काम करता है, अपने पैसे लूटता है और अपने साथ दूसरे पैसे वाले हैं उनको भी ले लेता है, इसलिए वो सब शेयर होल्डर से बन जाते हैं। तो वो सारी की सारी शेयर होल्डर कंपनी एक बनी है, वो मालिक की जगह ली है और मजदूर लोग उनके मातहत काम करते हैं। जब मजदूर अपना पेशा समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि मजदूर भी मालिक जैसे ही हैं। मालिक है उसके पास तो चांदी के रुपये रहते हैं या सोना की मोहर रहती है, तांबे के पैसे रहते हैं, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ न कुछ ऐसे पैसे हैं। तब मजदूर किस चीज़ का मालिक है? तो मैंने तो कह दिया है, जब से मैं आया हूँ तब से दक्षिण अफ्रीका से समझ कर आया कि मजदूर है वो तो सच्चा पैसेदार है। उनके पास जो पड़ा है पैसा, अपने हाथ और पैर, अपनी मेहनत, वो मेहनत है वो तो सच्चे पैसे पड़े। वो नई पैसे पड़े हैं उनके पास, क्यों कि उनके पास इतनी अक्ल नहीं पड़ी। अपनी मजदूरी की कीमत वो रखता नहीं और मिस्किन बनकर बेच जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं। या जो मिस्किन बनकर नहीं बेचता है तो पीछे लड़ाई करता है, मालिक को मारता है, कोई तो मालिक को मार डालते हैं। तो इससे तो मजदूरों की कोई भलाई नहीं होती है। मैंने नहीं देखा कि इस तरह से झगड़ा करके मालिक के पास है वो छीन लिया। तो मालिक के पास जो अक्ल पड़ी है, उनके पास जो नकद पैसे पड़े हैं, वो पैसे का क्या होगा? वो पैसे लूट लें तो उस पैसे में तो कुछ होता नहीं। इसलिए मजदूर को जब पूरी समझ आ जाएगी तब मजदूर समझ लेगा कि मैं जो काम करता हूँ उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मालिक काम करता है तो दूसरों को पैसे, उसके पास 1 रुपया है उसको भी मिला लेता है। तो जब करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, एक थैली में पड़ते हैं, तब उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे पानी के अलग अलग बूंद रहते हैं, उसकी कीमत कोई नहीं करता, लेकिन वो अलग अलग बूंद होकर एक समुंदर बनता है तो उस पर तो बड़े बड़े जहाज चल जाते हैं। वो जो पानी की कीमत हो जाती है, सब पानी के बूंद मिल जाते हैं। सब इसी तरह से पैसे सब मिल जाते हैं और उसमें से कंपनी बन जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और दूसरे उसमें पीछे दखल नहीं देते। जैसे ऐसी कंपनियां बहुत पड़ जाती है तो ऐसे समुंदर में बहुत पड़े हैं, लेकिन जब तक वो समुंदर की हैसियत से रहते हैं तब तक उनकी वो उस पर बड़े बड़े जहाज भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मजदूर लोग समझ जाएं कि हमारी मजदूरी है उसको भी हम इकट्ठे करें। एक मजदूर जाता है तो वहाँ दूसरा मजदूर मेरे वहाँ आता है, माना कि मैं मालिक हूँ, और वो कहता है कि भाई मैं आपका काम
14 आना मैं कर दूंगा, आपका जो मजदूर है वो तो 1 रुपया में करता है, और माना कि मैं बदमाश मालिक हूँ तो मैं ये करता हूँ तो मुझको 14 आना में मजदूर मिल जाता है, तो मैं 1 रुपया क्यों दूँ? तो इसलिए 1 रुपया वाला मजदूर है उसको भगा देता हूँ मैं, और पीछे 14 आना में जो काम करता है उसको दे देता हूँ। अगर मजदूर सब समझ जाए कि हमारी सब की एक ही कीमत होने वाली है, कोई भी मजदूर को ले लो तो उसको कोई फुसला नहीं सकता है मालिक, उसको न ज़्यादा देकर फुसला सकता है और अपने ओर लाता है, न कम देकर जो ज़्यादा पैसा देने वाले हैं उसको हटा सकता है। ऐसे जब मजदूर, वो तो कोई बड़ी उसमें अक्ल नहीं चाहिए कि तब वो मालिक सा बन जाता है, और मालिक को पीछे दरकार रहती है उसको खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे मालिकों को देखा है कि जो मजदूरों की खुशामद करते हैं, क्या आप मेरा काम चला दीजिए, न चलाए तो वो क्या सांचा चलाएगा, वो तो पैसा निकाल सकता है, उसको पता भी नहीं है कि उसका इंजन किस तरह से चलता है और किस तरह से नहीं। इसलिए मैं कहूँगा एक इंजीनियर है वो भी मजदूर है, और जो हाथों से काम करने वाला है वो भी मजदूर है। वो सब अगर मिल गए तो झगड़ा पीछे हो नहीं सकता, और मारपीट करने की तो कोई बात ही नहीं रहती है, उसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है। वो मालिकों के साथ फैसला कर लेगा कि आपकी अगर वो पैसे पड़े हैं आपको मुबारक, हमें आपको पैसे नहीं चाहिए, हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन हमको जो चाहिए इस तरह से मकान होने चाहिए, इस तरह से हमारे लिए अस्पताल होनी चाहिए, हमारे लड़कों को लड़कियों को सिखाने का इंतजाम होना चाहिए, और हमको पैसे चाहिए कि जिस पैसे से हम खाना थोड़ा खा लें, इतना नहीं, लेकिन हमें चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, भाजी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए। अगर हम मांस खाते हैं तो हमको मांस चाहिए, मछली खाते हैं तो हमको मछली चाहिए, उसके जो पैसे हैं। और कुछ विवाह होते हैं हमारे में, कोई मर जाते हैं, उसमें जो पैसे आते हैं चाहिए, वो सब पैसे हमको दे दो, वो देने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ सौदा करते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पैसे और मजदूर दोनों मिलकर काम करते हैं, तब मैं कहता हूँ आपको कि सारी दुनिया को हिला सकते हैं।